तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु संकल्प जो करे सो फल पावे नहीं, यानी बिना संकल्प के की गई साधना कभी फल नहीं देता है और वो फलहीन हो जाता है। बिना संकल्प के कोई भी साधना। संकल्प का एक सरल तरीका है कि पाठ शुरू करने से पहले अपने मस्तक पर जल छिड़के, यह शुद्धि का प्रतीक माना जाता है जब आप अपने माथे पर जल छिड़कते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भक्त। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी हुई होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाली हूँ कि सुंदरकांड पाठ का संकल्प कैसे लेना है और सुंदरकांड पाठ का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। संकल्प लेकर पाठ करने से आपकी कठिन से कठिन मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए, अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। तो जो संकल्प विधि है आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आपको संकल्प किस तरीके से लेना है। सुंदरकांड पाठ हो या हनुमान चालीसा का पाठ हो या बजरंग बाण का पाठ हो, हनुमान बाहु का पाठ हो, किसी भी पाठ को करने से पहले सब संकल्प बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना संकल्प के लिया गया पाठ कभी फल नहीं देता है। तो संकल्प लेकर के जब आप कोई भी मनोकामना के लिए अपनी इच्छा रखते हैं हनुमान जी के सामने, तो उसको शीघ्र ही हनुमान जी स्वीकार करते हैं और प्रभु श्री राम भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर सुंदर जो है चौपाइयाँ लिखी गई हैं। और सुंदरकांड का पाठ करने से अगर जो भक्त पूरे श्रद्धा से और विश्वास से सुंदरकांड पाठ को पढ़ लिया, क्योंकि पाठ करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पाठ को समझ समझ करके पाठ करना चाहिए। उसको आप जल्दबाजी में करेंगे तो उसके नियम को, उसके जो भाव हैं उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो में अब बताते हैं कि ये संकल्प लेना कैसे है। आपको क्या करना है कि जितनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप ये उपाय करेंगे, सुंदरकांड का संकल्प लेंगे और सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करेंगे, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने से इसका ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें शांति होती है और आपका मस्तिष्क भी शांत होता है। दिमाग में इधर उधर की चीज़ें नहीं चली रहती है, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो उसमें हमारे दिमाग में इधर उधर की चीज़ें चलने लगती है। तो सुंदरकांड का पाठ ब्रह्म मुहूर्त के समय आप सुबह उठ जाइए और स्नान ध्यान करके लाल वस्त्र स्वच्छ धारण करके अपनी मनोकामना को पूर्ति के लिए लाल वस्त्र धारण करिए, लाल आसन लेकर के बैठिए और हनुमान जी के मंदिर में जा कर के बैठ जाना है। संकल्प लेना है, अक्षत लेना है, फूल लेना है, जल लेना है, अपना नाम गोत्र स्थान बोल करके और अपनी मनोकामना को बोलना है कि प्रभु मैं इस मनोकामना के लिए 7 दिन का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण करिएगा और जो भी गलती होगी उसे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं ये संकल्प जो ले रही हूँ इसको नियम तरीके से आप हमारा साथ दीजिएगा और हमारी ये जो है अच्छे से हमारा 7 दिन तक संकल्प पूरा हो जाए। उसके बाद उस जल को हनुमान जी के चरणों में रख देना है। अगर मंदिर नहीं है तो आप घर पर भी एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी को स्थापित करके भगवान श्री राम को स्थापित करके जो है ये संकल्प आप ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि पहले दिन से संकल्प ले करके 7 दिन तक उसी स्थान पर उसी समय पर आपको करना है। प्रतिदिन एक सुंदरकांड का पाठ जो है उसी टाइम पर करना है, जिस टाइम आप पहले दिन शुरू करेंगे, जिस समय, जिस टाइम, जिस जगह पर, जिस आसन पर एक दिन बैठेंगे, वही चीज़ें आपको 7 दिन तक लगातार उसी तरीके से करना है। ध्यान रखिए कि जब आप अपनी मनोकामना के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो कोई भी नॉन वेज, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के लिए अनभला नहीं चेतना है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही आपको संकल्प लेना है। तो चलिए, अब संकल्प आपने ले लिया है तो उस संकल्प लेने के बाद ओम गण गणपतये नमः का 5 बार कम से कम जप कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम गणेश भगवान का आह्वान करते हैं, उसके बाद भगवान श्री राम का नाम का गुणगान करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के गुणगान के बिना हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते और हनुमान जी आते भी नहीं हैं। इसलिए 108 बार राम नाम का जप कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही आसान तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं इस उपाय को। उसके बाद हनुमान जी के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और 1 लोटा जल रखना है और 1 गिलास भी अलग से जल रखना है। आपको उस जल को डेली पी लेना है और जो संकल्पित जल है उसको आप 7 दिन तक वहीं पर रखा रहने देंगे। फिर आप कुछ भोग प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा देना है, जो भी उनकी पसंद का है।
और फिर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे एक बार। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आरती आपको डेली करना है। हनुमान जी की आरती 7 दिन तक लगातार करना है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद मन आपका विचलित ना हो, आप कम से कम पाठ करिए, लेकिन जो भी पाठ करिए उसको बहुत ही भाव से करिए, बहुत ही श्रद्धा से करिए। इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसका कोई वो नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प ले लिए और आपका जो है मन फिर ऊब जाता है कि डेली करते करते। तो इतना आप करें कि जितना आप भाव से श्रद्धा से कर सकें, उतना संकल्प ले करके आपको करना है। इससे हनुमान जी तक आपकी बातें बहुत आसानी से पहुंच सकती है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।